वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं सीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज से हम लोग दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम 20 मिनट की क्लास डेली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये क्लास मैथ्स की भी होंगी, रीजनिंग की भी होंगी और जीके की भी होंगी, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के लिए भी होंगी। आप इन क्लासेस को कंप्लीटली देख लेते हैं तो विश्वास करिएगा, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली हम लोग 20 मिनट शो लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके समय को देखते हुए और एग्जाम के टाइम को देखते हुए या समय को देखते हुए हमने इसको शुरू किया है। तो आज मैं शुरुआत करता हूं पहली क्लास रीजनिंग की, जिसमें एनालॉगी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग यहां बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल 20 मिनट शो। यहां ये रीजनिंग की क्लास है, इसके बाद दिवाकर सर आपकी मैथ्स की क्लास लेंगे यहां पर, और नीरज सर और शिव सर आप लोगों को जीके पढ़ाएंगे। कंप्यूटर के लिए भी आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और साइंस की क्लास के लिए आपको हीरा मणिश्वर जो है वो सेशन आपके यहाँ पर लिया करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों एनालॉगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस एनालॉगी टॉपिक को बहुत बार पढ़ा होगा और आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं एनालॉगी टॉपिक की, इसको हम लोग हिंदी में सादृश्यता परीक्षण कहते हैं, या समरूपता या समानता कहते हैं इसको, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी भी कहते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के तीन तरह के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। पहला टाइप जो कि आपका अक्षरों पर आधारित होता है, लेटर बेस्ड, अक्षरों पर आधारित। दूसरा टाइप आप लोगों का होता है नंबर पर आधारित या संख्याओं पर आधारित, हम कह सकते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। और तीसरा आप लोगों का हम लोग कह सकते हैं कि भाई जीके बेस्ड, और जीके बेस्ड को ही हम लोग शब्दों पर आधारित भी कह सकते हैं। शब्दों पर आधारित कैसे? वो शब्द अंग्रेजी के हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं। जीके का कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपसे कहे कि भारत का जो रिलेशन है वो मान लीजिए नई दिल्ली से है, तो पूछेगा आपसे बताइए अमेरिका का रिलेशन किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली, नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ऐसे ही वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। या फिर वहां की करेंसी को लेकर के बन सकता है, या फिर राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, या मान लीजिए कि कोई आपको जानवर दे दिए, उनके बच्चों को लेकर के पूछ लेगा, कुछ भी कह सकता है। तो प्यारे साथियों, यहां पर हम आज शुरुआत करने वाले हैं अक्षरों पर आधारित प्रश्न की। देखो, आपके लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे वो एनालॉगी आप कह दें, या आप कोडिंग डिकोडिंग कह दें, अल्फाबेटिकल सीरीज, या फिर आप लोगों के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, सीरीज टॉपिक हुआ, अल्फाबेटिकल टेस्ट टॉपिक हुआ। इन सभी टॉपिक के अंदर या क्लासिफिकेशन टॉपिक हुआ, आपको पहली बात लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको लेटर की अपोजिट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तीसरा, 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 30 तक आपको क्यूब भी लर्न होने चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। अगर इन 5 पॉइंट्स पर आप काम करते हैं, विश्वास करिए 4-5 टॉपिक बड़े ही इजी आपके लिए हो जाएंगे। बाकी स्क्वायर की, इसके साथ साथ मैं लेटर की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू की अलग से एक वीडियो डलवा दूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। तो प्यारे साथियों, अगर मैं यहां बात करूं अक्षरों पर आधारित प्रश्न की, तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करने वाला हूं कि बिल्कुल आपको जीरो से समझाऊं ना। मैं यहां पर जो प्रश्न करवाने वाला हूं वो मॉडरेट टू एडवांस करवाने वाला हूं, मॉडरेट टू एडवांस, क्योंकि आपका समय आपके एग्जाम का इतना नहीं है कि मैं रीजनिंग को बिल्कुल जीरो से लेके चलूं। अगर मैं बिल्कुल जीरो से लेके चला तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहां आप बेसिक अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक से शुरुआत ना करते हुए हम मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। पहला पीवाईक्यू तो हम करेंगे ही करेंगे दिल्ली पुलिस के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न पीवाईक्यू के अलावा हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके सीजीएल में आया कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हो या एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ये सभी एग्जाम एसएससी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और एसएससी ने जो टेंडर दे रखा है वो अब टीसीएस को नहीं दे रखा, अब एडीक्यूटी को दे रखा है। और एडीक्यूटी के क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं उस तरीके के क्वेश्चन भी आपको लेके चलूंगा। अभी आप जानते हैं इस वर्ष
3 एग्जाम हुए हैं जो एडीक्यूटी ने करवाए हैं। पहला फेज 13 का एग्जाम, एसएससी स्टेनो का एग्जाम और एसएससी सीजीएल का एग्जाम। इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने जो वहां से क्रीम क्रीम क्वेश्चन है वो यहां पर निकाल के रखे हैं और आपको वही मैं करवाने वाला हूं। आपके 5 मिनट मैंने समझाने में ले लिए। आज की क्लास के बाद कोई भी चीज मैं समझाऊंगा नहीं। ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट और बहुत बहुत बेस्ट क्लासेस हैं। तो इनको ज्वाइन कीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। एक क्लास में टाइप कंप्लीट हो जाया करेगा, हम लोग इस तरीके से सेशन अटेंड करेंगे। तो आपके एनालॉजी की 20-20 मिनट की 3 क्लासेस लगेंगी टोटल। पहली इस टाइप की, दूसरी संख्याओं पर आधारित, तीसरी जीके बेस्ड। टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहां पर देखो, जब प्रश्न हम करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। या हैशटैग देकर के ये पूछा कि ये इसका कोड है, फिर एसवीए देकर के परसेंट के लिए क्या कोड आएगा, कौन सा बनेगा। बाकी देखो हैशटैग का मतलब ये, परसेंट का ये दे रखा है। ये सब ऑप्शंस हैं। कैसे इसको आप इजीली कर सकते हैं ये जरा समझने की जरूरत है हमें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मान लो हैशटैग की जगह पर हम बीईजे रख लें, यहां बीईजे रख लें। तो अब इसका रिलेशन इससे बना के देखना है, क्या है इसका लॉजिक, समझिए जरा। देखो बी से एक्स तक जाओगे तो आप जानते हैं सर, बी से एक्स पीछे आओ वापस, तो बी से पहले ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, यानी -4 हो रहा है। क्या लॉजिक है, -4। यहां ई से अगर हम वापस जाएं तो ई से पहले जाओगे तो आप डी, डी से पहले जाओगे सी, सी से पहले जाओगे बी, बी से पहले ए, तो यहां भी -4 लॉजिक है। इसके बाद लास्ट में देखा आपने, जे से अगर एफ तक जाओगे तो -4। यानी अगर हम यहां से देखें, हैशटैग से इस तक जाने के लिए -4 करके जा रहे हैं। सपोज करिए कि ये जो वैल्यू है ये हैशटैग है और परसेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जो काम हमने यहां किया है ना, वही काम हम यहां भी करेंगे, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन कर लो, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्त, यहां एस से अगर 4 कम करेंगे, 19 से 4 कम करेंगे तो 15, 15 पर ओ होता है। तो यहां देखें ओ इन तीनों ऑप्शन में है। फिर आपने देखा वी 22, 22 से अगर 4 कम करेंगे 18, 18 पर आर आएगा, ओ आर। ओ आर हमारे इन तीनों ऑप्शंस में है। फिर एक से यानी कि ए से अगर मेरे दोस्त हम 4 कम करें तो क्या आएगा, 23, क्योंकि 23 के बाद 24, 25, 26 और 27, 27 पे तो ए होता है। तो यहां पर डेफिनेटली आपका क्या आएगा, डब्ल्यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बीईजे, ये रहा बीईजे, और लास्ट में ओआरडब्ल्यू, ओआरडब्ल्यू ये रहा। तो डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें मेरे भाई, यहां हैशटैग ओआरडब्ल्यू, फिर आर यू जेड, देन परसेंट के लिए कोड पूछा है, क्या होगा। बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। कंप्लीटली पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर के नाम से भी है और सीजी क्लासेस ऑफिशियल के नाम से भी अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं क्लासेस। ठीक है, देखें भाई, यहां अगर मैं ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन रख के देख लेता हूं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि सर ये रखें वो रखें, बट ये देखें कि अगर मैं पहले ऑप्शन को रखूं वीवाईडी, वीवाईडी ऑप्शन रखा, तो वी से ओ तक जाने के लिए क्या करना है, तो आप बोलोगे 5 और 2 7, यानी यहां से यहां तक -7 है। तो जल्दी करने का तरीका क्या है, जल्दी करने का तरीका यह है कि अगर यहां से यहां तक -7 है, ये वैल्यू हैशटैग है तो ये परसेंट होगी, ये वैल्यू हैशटैग है तो ये परसेंट होगी। अगर हैशटैग से परसेंट जाने के लिए -7 है तो हैशटैग से परसेंट जाने के लिए यहां भी -7 होगा। और ये जानते हैं आप लोग, आर 18 नंबर पे होता है। 18 से अगर 7 माइनस करूंगा तो 11 आएगा, और 11 पर होता है के, तो मुझे वो ऑप्शन उठाना है जिसमें शुरुआत में के होगा। ठीक है, इधर वी होगा इधर के होगा, ऐसा चेक करना है। तो वी इधर के इधर नहीं है, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। यहां वी है यहां वी नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। वी के दोनों जगह है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने की संभावना है। आगे आओगे वाई से आर, वाई से आर का मतलब 25 से 18, 5 और 2 7, यानी यहां भी -7 है। तो अब मैं 21 से भी -7 कर लेता हूं
और मान लो सपोज करो 20 से 7 कम करता तो 13 होता, बट 21 से कम कर रहे हैं तो 14 होगा, और 14 पर क्या होता है एन, तो के एन आएगा, के एन दोनों जगह है। लास्ट में हमारा डी है, डी से डब्ल्यू तक जाएंगे तो आप कह सकते हैं सर डी आपका 4 नंबर, और 4 से आपका 23, 23 का मतलब 3 और 4 7, यहां भी माइनस का 7 है, वेरी गुड। तो अब मेरे को क्या करना है, इस जेड से भी माइनस का 7 करना है। तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि सर अगर जेड 26 नंबर पे होता है, 6 कम करूंगा तो 20, बट 7 करना है तो 19, 19 पे क्या होगा एस। तो यहां आपका लास्ट में एस आ जाएगा, के एन एस आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। केवल आप इतना सा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन और भी इजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डी के आर लिखा हुआ है हैशटैग के बाद में, यहां पीसीएल फिर परसेंट लिखा हुआ है। अब ये सीजीएल मेंस के एग्जाम में है, 2023 का क्वेश्चन है, और आप देखेंगे तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो जरा क्या लॉजिक, जो हम लोग जैसे ऑप्शन उठा के देखते हैं, हैशटैग बराबर बी एन क्यू रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो सर बी एन क्यू। यहां मैंने बी एन क्यू रख लिया, बी एन क्यू। बी से अगर डी तक जा रहा हूं तो 2 और 2 4, यानी प्लस के 2 करके जा रहा हूं, तो मैं यहां से भी प्लस 2 कर लूं, तो 16 और 2 18 आर आएगा। क्या देखना कहीं ऑप्शन में आर है, नहीं है, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर कोई बी से स्टार्टिंग है, इसकी बी से स्टार्टिंग है, यहां फिर क्या होना चाहिए था आर, यहां भी नहीं है, बी ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से एक होगा तो मान लो हम बी ऑप्शन को रख लेते हैं, एफ एच टी। तो यहां एफ एच टी अगर हम रख लें तो मेरे भाई एफ से डी तक जाओगे तो -2 है, फिर आप यहां भी -2 कर लो, और मेरे दोस्त अगर यहां -2 करोगे, 16 से 2 कम करोगे 14, 14 पर एन आएगा, यहां एन है। तो इसका मतलब है कि संभावना है कि आपका बी ऑप्शन सही हो, बट पूरा चेक करना है हमें। तो यहां देखा एच, एच मतलब 8, 8 से हो गया 11, तो +3 है, तो यहां भी हम +3 करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बी। आप देखिए मेरे भाई, यहां अगर सी से मैं 3 प्लस कर दूंगा तो 3 और 3 6, 6 पर क्या हो जाएगा एफ, एन एफ, तो यहां एफ है। लास्ट में टी है, टी से आर हो गया, यानी कि 20 से 18 तो माइनस के 2 है। लास्ट में यहां से एल से -2, 12 से 2 कम करूंगा जे, तो आपका आंसर डेफिनेटली बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बता दिया आपने। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ऐसे प्रश्नों में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, होने वाली नहीं है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, इसी तरह का प्रश्न है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड पैटर्न का है, या ऑनवर्ड पैटर्न इसको कह सकते हैं। जब पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से होता है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड या ऑनवर्ड पैटर्न। देखो एच से आई +1 है, +1 है, आगे ई से जी +2 है, ई 5 और जी 7 है, 1 से 4 +3 है, और 4 से 8 +4 है। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्नों में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बी से सी हो जाएगा, 1 और 2 3 सी हो जाएगा, 3 और 3 6 सी हो जाएगा, और इसके बाद में हमने 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, 1 और 2 3, बी और सी, सी 3 और 3 6, ठीक है, कहां गड़बड़ कर दी, 1 मिनट, 1 बी से सी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 पर एफ हो जाएगा, सी नहीं होगा, 6 पर होगा एफ, 6 आएगा यहाँ, 6 पर होगा एफ, एफ और यहां होगा 4 प्लस करेंगे तो डी, 4 प्लस करेंगे तो डी क्यों होगा, के मतलब 11 और आपका 15 हो जाएगा, यानी कि सी सी एफ ओ, सी सी एफ ओ, सी सी एफ ओ ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। सिंपल समझ गए आप। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज करता रहूंगा थोड़ा तेजी से, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी क्वेश्चंस में आ सके। यहां देखें, 14 और 2 16, 5 और 2 7, 22 और 2 24, 5 और 2 7, 18 और 2 20, यानी कि +2 का लॉजिक है। 1 और 2 3, 3 से शुरुआत होने वाला केवल एक ऑप्शन है ए, बाकी आप चाहें तो सभी में 2 2 प्लस करने हैं। 7 और 2 9, 1 और 2 3, फिर 9 और 2 11, 14 और 2 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको देखिए जरा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहां देखो,
जैसे जे से मैं देखूं, जे से एफ हो गया, जे से एफ का मतलब है -4, क्योंकि 10 से 6 हो गया। फिर एफ से आपका हो गया कितना, एम। एफ से एम का मतलब क्या है मेरे भाई, 6 से आपका 13, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 7 प्लस है। फिर आपने देखा बी से सर एक्स हो गया, बी से एक्स का मतलब है 24 और 2 26 और 2, यानी कि -4 है। ओके, वेरी गुड। फिर आपने देखा डब्ल्यू से डी, डब्ल्यू से डी का मतलब 3 और 4 7, यानी कि यहाँ भी प्लस का 7 है। तो ये लॉजिक हो गया, -4 प्लस 7, -4 प्लस 7, ये लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस यहाँ पर प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से 4 घटाऊंगा तो 12 और एल होगा। इसमें अगर 7 जोड़ दूंगा 18 में, 19 20 21 22 23 24 और एक 25, 25 पर वाई होगा। उसके बाद मैं 4 घटाऊंगा 0, 0 पर जेड होता है। वाई में अगर वाई में मेरे भाई, वाई में अगर मैं 7 जोड़ूंगा, वाई के बाद जेड और 6, यानी कि एफ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी लॉजिक क्या है, -4 प्लस 7, -4 प्लस 7। चलिए, इस तरह के प्रश्नों को आप इजीली कर लेंगे। आप देखें, डिवाइन का कोड ये है, नेचर का कोड ये है, पर्सन का कोड क्या होगा, ध्यान से देखने की जरूरत है। जितने समय में मैं आगे बढ़ा करूं, आप वीडियो को पॉज करें और प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। डिवाइन यहां से इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। नेचर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, पर्सन आपका ऐसे करके लिख जाएगा, यानी NOS REP। ठीक है, ये आपका आंसर है, NOSREP, NOSREP। ठीक, नेक्स्ट, आगे देखो। लव का कोड ये है, वर्क का कोड ये है, और आपसे पूछा सॉर्ट के लिए कोड क्या होगा। तो सिंपल है, जैसे मैं लव का कोड यहां निकालता हूं ना दोस्त, तो BSLI। तो अब सिंपली पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से अगर करें, पहला टाइप बताया मैंने फॉरवर्ड पैटर्न, उसका नहीं होगा ये आंसर। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो रिवर्स पैटर्न लगा के देखो। क्या ले देखो भाई, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स का मतलब है कि देखो यहां से यहां तो रिलेशन नहीं हो रहा, 12 से 9 माइनस का 3 है, बोला ठीक है सर। 15 से 12 माइनस का 3 है, 22 से 19 -3 है, फिर आपने देखा 5 से 2 -3 है। बस बन गया क्वेश्चन। सॉर्ट के लिए पूछ रहा है क्या कोड होगा सॉर्ट के लिए। 19 में से 3 घटाओगे 16, 20 में से 3 घटाओगे 17, 15 में से 3 घटाओगे 12, 18 में से 3 घटाओगे 15। तो QOLP आंसर हो जाएगा, QOLP, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इजीली प्रश्नों को समझ के आंसर आप कर सकते हैं, आंसर आप कर सकते हैं। अब जो मेरे को लगेगा इजी है वो होमवर्क, 10वां क्वेश्चन होमवर्क खुद करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। आइए, इजी क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। 11वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, KFUB, 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 इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। इजी है, ये भी इजी है, इसको भी छोड़ो, होमवर्क ले लो। इजी है, खुद से कर लोगे देख के, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड पैटर्न है। अब आ जाओ आप फ्री, फ्री वाले को, फ्री। ये भी क्वेश्चन इजी है, होमवर्क ले लो, इसको भी, इसको भी होमवर्क ले लो। आगे आ जाओ, इसको करो, चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन के अंदर है आपका कौन सा टाइप, तो रिवर्स पैटर्न। पहला फॉरवर्ड पैटर्न हमने समझ लिया, और फॉरवर्ड पैटर्न के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब देखो, जैसे HUGE, इसको कोड ये दे रखा है, बीम का कोड ये है, राइड का कोड ये दे रखा है। तो HUGE, पहला काम क्या है मेरा, पहला काम क्या है मेरा सर, पहला काम है फॉरवर्ड पैटर्न देखना, यानी IJWI। अब यहां देखो, H से I +1 और U से J, ये तो माइनस के आपके 11, G से W, यानी कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर आप इनमें देखो रिवर्स पैटर्न, 8 से 9 +1 है, U से 21 से 23 +2 है, 7 से 10 +3 है, फिर आपने 5 और 4 9 प्लस के 4 है, यानी रिवर्स पैटर्न में +1 2 3 4। ऐसे ही आपके सामने लिखा है राइड, क्या लिखा है दोस्त, राइड। आर से 1 बढ़ाओगे, आर से एस हो जाएगा। अब 2 प्लस करोगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा। अब 3 प्लस करोगे 7 हो जाएगा। अब 4 प्लस करोगे 9 हो जाएगा। तो IGKS आपका आंसर है, IGKS, IGKS आपका ए ऑप्शन है। उम्मीद है यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है और ये भी आपका होमवर्क है।
क्योंकि इसमें भी आपका नॉर्मल तरीका है, बताऊंगा नहीं क्या तरीका है, आपको खुद सर्च करना है, देखना है ध्यान से। जो नए नए टाइप के क्वेश्चन है वो मैं साथ के साथ करा रहा हूं, जो आपके नए नए टाइप के क्वेश्चन है वो साथ के साथ करा रहा हूं। ये भी आप होमवर्क ले लो, ये भी आप, ये वाला, ये नहीं, ये होमवर्क मत लो, इसे मैं करा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं करवा चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो गलती करने का कोई चांस नहीं है। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, या तो फॉरवर्ड पैटर्न होगा या रिवर्स पैटर्न होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, लगा के देखना, आंसर करना। आगे देखो ये वाला, पहला हम फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा हम लोग रिवर्स पैटर्न कवर कर चुके हैं। अब हमारी बारी है क्रॉस पैटर्न को समझने की। जैसे ई एक्स आई एस टी ई एन सी ई, ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा है, एस आई एक्स ई टी ई सी एन ई, ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो अब यहां पर आप देखें ध्यान से, क्या लॉजिक हो सकता है। देखो ये टी एज इट इज लिखा हुआ है, लेटर देखो 4 और 4 8 और एक 9 लेटर है, इनको देखो यहां से क्रॉस पैटर्न में लगा दिया बस, और क्या कर दिया, इनको यहां से क्रॉस पैटर्न में लगा दिया, ये क्रॉस पैटर्न में लगा दिया, तो इसको रिवर्स नहीं क्रॉस कहते हैं, क्योंकि क्रॉस होता है तो उसमें इस तरीके से रिलेशन होगा, रिवर्स में तो पहले का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, ये लॉजिक होता है। आगे आपका लिखा हुआ है क्या, यहां से दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, आई एन वी ई एन टी आई वी ई, ये लिखा हुआ, लेटर काउंट करो, 2 4 6 2 8 और एक 9, बीच वाला लेटर आप लोग एज इट इज रख लें, बाकी इनको आप ई इधर आई इधर, ठीक है, वी इधर एन इधर, ये चेंज कर लिया, ऐसे इधर इनको चेंज कर लेना है, ई इधर टी इधर वी इधर आई इधर, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ईवीएन ईवीएन आई एन ईवीएन आई एन ईवीआई टी, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन ए ही तो करेक्ट आंसर है। आगे आओ भाई, अब आपके सामने दे रखा है एक शब्द आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड में क्या कर रखा है, देखो आइस, आइसलैंड, आई एस एल ए एन डी, तो आई एस एल ए एन डी, यानी कि भाई इसमें क्या कर दिया, इनको अगर मैं तीन तीन के पेयर बना लूं, एक एक और एक दो, तो यहां क्या कर दिया, तीन तीन के पेयर बना करके, जो पहला वाला था वो यहां चला गया, जो दूसरा वाला था वो यहां आ गया, बस उल्टा कर दिया इस तरीके से। ऐसे मैं तीन तीन के पेयर यहां बना लूं, तो पहला ये दूसरा ये है, तो इसको पहले को तो इधर ले गया और दूसरे को इधर ले आया, कोई दिक्कत है। ऐसे इसमें देखूं तो पहला और ये दूसरा, तो अब चेंज क्या करना है, तीन तीन का, दो पहले और एक लास्ट में, तो एक्ट पहले आएगा और आई एम पी लास्ट में आ जाएगा, तो ये एक्ट आई एम पी आंसर है, एक्ट आई एम पी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे ये वाला क्वेश्चन कवर करें दोस्त। अब देखो, अभी तक मैं आपको बताऊं कौन कौन से टाइप क्लियर कर लिए हमने। सबसे पहले ऑनवर्ड पैटर्न, ऑनवर्ड पैटर्न जिसे फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। दूसरा टाइप हमने रिवर्स पैटर्न कवर कर लिया, रिवर्स पैटर्न। तीसरा टाइप मैंने क्रॉस पैटर्न कवर करा दिया। अब चौथा टाइप आपका अपोजिट पैटर्न कवर करेंगे, अपोजिट, और ये क्वेश्चन अपोजिट से संबंधित है मेरे दोस्त, तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या लॉजिक होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो प्योर लिखा हुआ है जैसे ना, पी यू आर ई, प्योर लिखा हुआ है, प्योर को क्या लिखा है, आई डी जी टी, ठीक है। अब यहां आप देखें, पी का अपोजिट क्या होता है, के, ठीक है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, ये सब अपोजिट है, ये सब क्या है, अपोजिट है। बट यहां लॉजिक ये है कि अपोजिट से भी कहानी नहीं बनी, ये 11 से 9 -2, एफ से डी -2, आई से 7 यानी कि 9 से 7 -2, ठीक है, आगे 22 से 20 -2, यानी लॉजिक है हमारा अपोजिट -2, अपोजिट लेटर -2। याद नहीं है तो अलग से मैं डलवा दूंगा और आराम से बता दूंगा, ठीक है। देखो यार, लिप्स अपोजिट देखो इनके सब, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, पी का अपोजिट के, एस का अपोजिट एच, इनमें से भी अब माइनस के दो करने, ये तो अपोजिट हो गए सब, अब -2।
15 से 2 कम करेंगे 13 एम आएगा, 18 से 2 कम करेंगे 16 आएगा, 11 से 2 कम करेंगे 9 आएगा, और एच 8 से 2 कम करेंगे तो 6 आएगा। तो एम पी आई एफ आपका ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्त, आ रही है बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए जरा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि LH3 का कोड ये है, ठीक है, JF5 का कोड ये है, तो आपको ZV6 का कोड बताना है। ZV6 का कोड बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो L12, 12 से कितना हो गया 18, यानी +6 है, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे 8, 8 से हो गया 14, 8 से 14 करने के लिए 8 और 6, 8 4 12 13 14, 8 और 6 14, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो 3 से कितना 21, तो मल्टीप्लाई 7, 3 7 21, ये लॉजिक कंसीडर कर लो। जैसे यहाँ पे देखो 10 और 6 16, 6 और 6 12, और 5 7 35, ठीक है, ये लॉजिक है। जेड में 6 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, जेड तो 0 होता है। वी में अगर 6 जोड़ेंगे 22 23 24 25 26, ए बी, बी आ जाएगा, और 6 7 42, तो एफ बी 42 आ जाएगा, एफ बी 42 आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक आपको परेशानी होने वाली नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो इस तरह का, देख लें आप। यहाँ नाइस का कोड ये लिखा हुआ है, काइंड का कोड ये लिखा हुआ है, लेजी का कोड पूछा है। जब भी आपको 4 लेटर दे रखे हो 8, यानी एक लेटर 2 लेटरों को बना रहा हो, तो उसमें लॉजिक होगा कि एक लेटर के साथ 2 कंडीशन फॉलो हो रही होंगी। जैसे यहां लिखा है नाइस, NICE, नाइस लिखा है, तो इसको क्या लिखा है, MOHJ, उसके बाद में BD, और लास्ट में DF। तो दोस्त कितना आसान है ये भाई, इधर -1 है, इधर +1 है, इधर -1 है, इधर +1 है, बस ये लॉजिक आप अप्लाई कर लो। जैसे लेजी लिखा हुआ है LAZY, इधर -1, -1 करोगे K, +1 करोगे M, ए से कम करोगे एक जेड, और ए से बढ़ाओगे बी, जेड से कम करोगे वाई, एक बढ़ाओगे तो जेड के बाद ए आ जाएगा, वाई से एक कम करोगे एक्स, और वाई से एक बढ़ाओगे जेड। अब ये जो इस तरीके से प्लस माइनस हो रहा है ना, एक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इधर -1 इधर +1 है ना, जरूरी थोड़ी है इधर -1 इधर +1 हो सकता है, या लॉजिक ये भी हो कि इधर +3 इधर +4 हो सकता है, कुछ भी संख्या प्लस माइनस हो सकती है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ऐसा है, आप इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है, होमवर्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्त। यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहां आप देखेंगे तो अपोजिट पैटर्न है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स में 2 जोड़ देंगे, यानी अपोजिट +2 लॉजिक है, अपोजिट +2, ये लॉजिक कंसिडर किया है इसमें। सी का अपोजिट एक्स, और एक्स 24 और 2 26, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी 4 और 2 6, ई का अपोजिट वी 22 और 2 24, ठीक है, ये लॉजिक। इनका अपोजिट देखेंगे, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ। तो अब इनका +2 और करना है, अपोजिट +2 लॉजिक है ये वाला। तो अब पी से 2 जोड़ोगे, 16 और 2 18 आर, 18 और 2 20, 15 और 2 17, तो RTQ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करें। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इजी कैसे है देखो जरा ध्यान से भाई मेरे, देखो यहाँ विस्क का कोड जो है ये लिखा है, तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी, दूध वाला, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, SHKP सब अपोजिट है। तो आपसे कह रहा है बैंक के लिए कोड क्या होगा, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी। तो ये आपका YZMT आपका डी ऑप्शन है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है, सिंपल है। अब देखो जैसे कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन, तो अब इसमें कार्बन का कोड पूछा है भाई, क्या होगा बताओ जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। CAR यहां लिख लेता हूं, BON। अभी तक हम रिवर्स अपोजिट पैटर्न तक आ चुके हैं, बट यहां एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, IYNO। अब आपसे पूछा उसके मार्जिन का कोड क्या होगा, तो भाई मेरे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये देखो सी इधर, ए इधर, क्रॉस पैटर्न है, ओ इधर, एन इधर, क्रॉस पैटर्न है, आर का अपोजिट, बी का अपोजिट, बीच में दोनों अपोजिट है।
यानी देखो एक ही प्रश्न के अंदर अपोजिट पैटर्न भी लगा दिया और एक ही क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न भी लगा दिया। तो इन दोनों को यहां से क्रॉस कर लेंगे, तो ए इधर, एम इधर, आई इधर, एन आई तो ऑलरेडी इधर है, एन इधर, आई इधर, आर का अपोजिट आई और जी का अपोजिट टी। तो ये आंसर हो जाएगा ए एम आई टी एन आई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने टोटल आज के सेशन में 25 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं कि इन 25 क्वेश्चंस में से ही इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब इस टॉपिक में एनालॉगी में बाकी क्वेश्चन मैं कल कवर कराऊंगा। अब आपको मैथ्स की क्लास भी एक मिल जाएगी आज, और एक आपको क्लास जीके की भी मिल जाएगी, और कंप्यूटर की क्लास भी आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।